सब खुश हैं, सब ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ मेरी दिवाली और धनतेरस कैसी थी। हमने धनतेरस की पूजा की, झाड़ू की पूजा की, कील बताशों की अर्पण किया हमने, और धनिया रखा था जिसके नीचे सोने और चांदी के सिक्के रखे थे। और ये है हमारा डेकोरेशन जो हमने धनतेरस को किया था। ये मैंने डाइनिंग पे किया था, और ये देखिए मैंने बाहर अपने दरवाजे मेन डोर के पास रखा हुआ था। और आपको दिखाती हूँ, ऑफिस से आते ही 15 मिनट में मैंने ये रंगोली तैयार कर दी थी। एंड कुछ गेंदे के फूल थे तो मैंने उससे पूरा गैलरी को भी सजा दिया। और मेरे को भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो बतानी है, धनतेरस के दिन हम वो 4 मुखी दिया जलाते हैं जिसमें हम कील बताशे और सिक्के अर्पण करते हैं। यहाँ देखिए ये मैंने लगाया हुआ है, मेन डोर के साउथ डायरेक्शन में इसको लगाया जाता है, जिससे यमदेव खुश होते हैं और वहीं से वो रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ लक्ष्मी पूजन के प्रिपरेशंस जो चालू हुए। अभी तक आपने देखा कि कैसे धनतेरस के दिन मैंने पूरे अपने घर को एक दुल्हन की तरह सजा दिया था, और आप देखिए उससे कई ज़्यादा गुना बेटर मैंने दिवाली के दिन तैयारी की थी। एंड लिटरली आप अगर मेरे घर आते, एंड आई होप कि मैं सबको कभी ना कभी बुला पाऊँ, तो आप ये देख सकते थे कि इतनी प्यारी डेकोरेशन करी थी। एंड आई विल टेल यू, ये सारी डेकोरेशन मेरे छोटे भाइयों ने की है। सो बेसिकली मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे पीछे फिर 5 लोग हैं, और 5 सो हम टोटल 7 हैं, बुआ के 2 बच्चे मिलाकर, और मैं सबसे उनमें से बड़ी हूँ। तो इन सब ने जैसे जैसे मैंने गाइड किया, उन्होंने भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। और ये सारी चीज़ें, ये सारे डेकोरेशन आपको बैकग्राउंड में दिखेगा, एंड इवेंचुअली आप वीडियोस में देख पाओगे। तो वो सारी डेकोरेशन हो गई। बाहर मैंने बहुत सुंदर सी रंगोली बनाई है, उसको देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी। आगे देखते हैं, हम बताते हैं। और हाँ, यहाँ आप देख सकते हो मेरे पापा जो हैं वो लक्ष्मी जी की पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन हमेशा से वही करते आए हैं। घर के बड़े ही अक्सर करते हैं, पहले दादी करती थी और फिर अब पापा करते हैं। तो इस दौरान जब वो ये सब सेटअप कर रहे थे और हम बैठे हुए थे, तो वो ये चीज़ एक्सप्लेन हमको कर रहे थे कि कोई भी आप लाइफ में आगे चल के पूजा करो, कोई भी ओकेजन हो, एंड आपको वो पूजा करनी है, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से, आपको ये हेजिटेट नहीं करना कि मैं क्या करूँ या कैसे करूँ। आपको सिर्फ ये सोचना है कि एक गेस्ट जब हमारे घर पे आते हैं तो आप उनको क्या करते हो, या कैसे यू फील लाइक गिविंग द बेस्ट आउट ऑफ वट एवर यू हैव। तो वैसे ही जब आपके घर गेस्ट आते हैं तब आप उनको नहलाइए धुलाइए, अपने घर में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारे अर्पण कीजिए और उनको खुश करिए। तो ऐसे ही करके और फिर आरती चालू करें। और यहाँ देखिए हमारे जो सारे पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलके ये प्यारी सी आरती करते हैं। हम यूजुअली 3 आरतियाँ नहीं करते हैं, हम 5 आरती करते हैं, लेकिन इस बार कैसा था, मुहूर्त तक ही हमको सारी चीज़ें ख़त्म करनी थी। राइट फ्रॉम सारा धुआं घर में देने से लेके चौपड़ी पर अपने कुमकुम लगाने से लेके सब कुछ, तो वो सारी चीज़ें, वो दिया जल जाना चाहिए। जो 21 दिए हम लगाते हैं वो दिया जल जाना चाहिए। तो हमने 3 आरती चालू कर दी। और यहाँ आप देख सकते हो मम्मी आंटी सब, हमारे यहाँ पल्ले का सिस्टम है तो यहाँ पे पल्लू रखना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मेरी आंटी को आपने देखा, पापा उनके जेठ लगते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने पल्ला रखा हुआ है, जो कि बहुत सुंदर ट्रेडिशन है इंडिया का। एंड यहाँ आप देख सकते हो पापा ने आरती चालू कर दी है, और बगल में मैंने उनको कहा था ये दिया भी घुमाते रहिएगा कोई ना कोई, लेकिन सबको आरती गानी थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो फिर हमने ये सारी चीज़ें की। और ये सबसे सुंदर समय होता है, चाहे नवरात्र हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, मुझे जो ये आरती करने वाला जो समय होता है, ऐसा लगता है जितनी अपने अंदर की एनर्जी है, जितनी हमारे अंदर जो कहते हैं ना इमोशंस है, उसको सब उसमें डाल दीजिए, एंड भगवान अपना टेक केयर कर लेंगे, हमको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ आप देख सकते हो सब लगे हैं अपने इसमें, मन से पूजा कर रहे हैं, मन से आरती कर रहे हैं। और हम ये भी कंपटीशन लगाते हैं कि देखते हैं किसको पूरी आरती मुँह ज़बानी याद होती है, लेकिन पापा होते हैं और सबको होते हैं, तो फिर बड़े होते हैं, तो वो सिर्फ अच्छा नहीं लगता ना कि बीच में हंसो या कुछ भी करो। तो बुक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बुक को देख के फिर हम ऐसे प्रेफर करते हैं कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए हमारी ये सारी चीज़ों में। तो बुक हमने फ़ॉलो किया हो। यहाँ मेरा छोटा भाई है जो हमारे साथ आरती कर रहा है, और वन आफ्टर द अदर सब जन आके आरती करते हैं, कोई भी जन मिस नहीं होता है। एंड उसके बाद जब ये आरती हो जाती है, उसके बाद हमको ये धुआं जो है कपूर का जो धुआं होता है आरती के बाद, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिकली बहुत अच्छा होता है ये। बिकॉज़ जैसे कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी के लिए नहीं अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो एक फ्लेम
जलता है, जो दिए का भी फ्लेम हो या अग्नि कोई भी जलती है, तो उससे वो मर जाते हैं। तो उसके वजह से हमको हम बेसिकली सेफगार्ड हो जाते हैं। एंड यूजुअली जिसको बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग इश्यूज़ या कुछ, तो उनको कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए हवन का धुआं उनको कभी भी ख़राब या नुकसान करेगा। उल्टा के कपूर इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू बेसिकली हील योर बॉडी। सो या ये चीज़ें मैंने ओवर द टाइम सीखी है। और यहाँ आप देख सकते हो क्या आपके घर पे भी ऐसी ही दिवाली सेलिब्रेशन होती है। हालांकि पूजा जो है वो आधे पौने घंटे की होती है, लेकिन हमने इसको वो पूरा सजाने में और वो करने में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना सुंदर ऐसे लग रहा था ना। ये सामने से उतना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये फ़ोटो में शायद इतना आपको लुक नहीं दिख रहा हो, लेकिन सामने ये और सुंदर लग रहा था। तो पूजा तो खैर हो गई, लेकिन सब एक्साइटेड थे कि अब सब इकट्ठे होंगे और हम वापस सब सेलिब्रेट करेंगे। और यूजुअली जो पहले एक डिफरेंट तरीके की दिवाली मनती थी, जहाँ हम पटाखे फोड़ने के लिए एक्साइटेड होते थे और सब, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पटाखे फोड़ने का उस टाइम पे कोई मौका ही नहीं मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। हमारे घर में भी आप जो देखोगे, एक छोटी सी थैली में पापा जैसे सुरसुरी या छोटी मोटी चीज़ें लेकर आ जाते हैं, क्योंकि अब सब बड़े हो गए हैं। एवरीबडी हैज़ बिकम वेरी कॉन्शियस कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अब अवॉइड करनी चाहिए। तो हम उतने में ही लिमिटेड रह के सब अपना समझ के थोड़ा बहुत हाफ एन आवर टाइम स्पेंड करके नीचे पटाखे थोड़े बहुत जला के आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स पोल्यूशन इज़ अ फैक्टर विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो ये हमारी फाइनल आरती हो रही है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे कंक्लूड हो रही है, एंड वी आर जस्ट अबाउट टू एंड। एंड फिर आप इस अपनी चौपड़ी को कुमकुम लगा सकते हो, शुभ लाभ जहाँ पे भी लिखना है कुमकुम से। जैसे हमारे यहाँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं 21 दिए जलाना। तो 21 दिए जलते हैं, 21 से भी ज़्यादा लोग 51 बेस्ड ऑन 101, जैसे जिनके घर की साइज़ होती है, बड़ा घर छोटा घर, उसके हिसाब से हम प्रेफर करते हैं 21 दिए जलाना। तो हम 21 दिए जो है जहाँ पे आटा रखा जाता है, जहाँ पे अपना चूल्हा होता है जैसे कि गैस, वहाँ पे रखते हैं। हम नल के पास रखते हैं जहाँ से हमको पानी मिलता है, जैसे सिंक के पास, एंड वॉशरूम के गेट्स के पास हम रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें। एंड फिर ऑफ कोर्स जो आप अपने मंदिर के नीचे रखोगे, मतलब काफ़ी अलग अलग जगहों पे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा थिंग्स एंड सोर्सेस जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। आप पीछे देख सकते हो ये जो गिफ्ट्स रखे हुए, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो आप देख सकते हो लेफ़्ट में जो पिंक डब्बे हैं वो मिठाइयों के डब्बे हैं, और जो राइट साइड में है वो गिफ्ट्स दिए गए हैं। तो पापा के काफ़ी स्टाफ मेंबर्स हैं जो आते हैं ड्यूरिंग दिवाली, जिनको इनवाइट किया जाता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो आवर फैमिली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पापा के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हम सब तो 3 महीने 6 महीने या साल में एक बार मिलते हैं, बट उनके साथ कनेक्शन वैसे ही है, बहुत प्यारे लोग हैं। आप यहाँ पे आगे देख सकोगे कि कौन कौन आए हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको मिल रही है हमारी दिवाली। तो जैसे आप देखते हो कि दिवाली पे पैसे बढ़ते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप कितना भी कमा लो, लेकिन जो ये पैसे मिलने वाले होते हैं ना, जो दिवाली हुई या रक्षाबंधन हुआ या वो होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। भले ही उससे डबल आपके खर्चे होते होंगे, लेकिन वो जो मिलने की खुशी कुछ और ये देखिएगा, ये है मेरे सिया राम। तो इनको मैंने बनाया था, एंड मैं खुद नहीं यकीन कर पा रही थी कि ये मैंने बनाया है, ठीक है। और बस मैंने ये सोचा कि कुछ अलग बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है कि जिनको मतलब लोग देखते ही रह जाएं। और बस उस टाइम पे मैं बैठी उस पर, और मैंने भगवान का नाम लिया, और मैंने कहा हाथ मेरे हैं, उंगलियां मेरी हैं, बना आप रहे हो। तो मैंने सबको याद करते हुए यहाँ पे श्री राम एंड सीता मैया को बना दिया। एंड इतना प्यारा लग रहा था कि उसको दिवाली के 2-3 दिन बाद भी मेरे से निकाला नहीं जा रहा था, और मैं दिवाली के दिन भी बाहर निकल के सिर्फ रंगोली ही देख रही थी कि हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो इतना प्यारा सजा हुआ था घर। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्लिम्स बिफोर एवरीबडी कम्स ये निकाल ली थी मेरे भाई ने, एंड बहुत सुंदर लग रहा था ये वाला चीज़। तो हॉल में यूजुअली सब रहते हैं, बेडरूम्स तो लोग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, तो वो बहुत ही ये था। बस यहाँ पे लोगों के पसीने छूट गए थे
क्योंकि इतने दिए जल रहे थे, इतने दिए जल रहे थे कि हमने लाइट्स जो है वो तो मैक्सिमम लेवल पे ऑन रखी ही थी, लेकिन फ़ैन हमने बंद रखा था। और डेकोरेशन के लिए हमको फ़ैन ऑन भी नहीं कर पाते थे बिकॉज़ फिर वो डेकोरेशन का चार्म ही चले जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो दिवाली के पकवान। आप बताइएगा आपने क्या क्या बनाया है इस दिवाली। तो यहाँ पे वो जो वहाँ पे ट्रे रखा गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा सामान रखा हुआ है। सब आके पूजा कर रहे हैं, सब अपना प्रे कर रहे हैं। एंड बहुत ये टाइम बहुत ब्यूटीफुल होता है, जहाँ पे आप ऐसे एक अवसर अपने घर में क्रिएट कर देते हो जहाँ पे लोग आके आपको पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन करके जाते हैं, क्योंकि आप जिस श्रद्धा से भगवान को पूज रहे हो और जिस जगह पे बैठ के आप पूज रहे हो, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशन आप वहाँ पे स्प्रेड करते हो। सो यहाँ हम वेलकम करने लगे थे। यहाँ पे पता नहीं क्या कैमरा किसने पकड़ा हुआ था, कुछ गड़बड़ कर दिया है, बट नेवर माइंड। यहाँ पे तो फिर हमारे एक्सटेंडेड फैमिली जो है पापा के स्टाफ मेंबर्स सब आ गए थे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि किन को कैसे ऑफ़र करना है, किन को क्या देना है, हाउ डू यू प्रे, हल्दी कुमकुम कब कहाँ ऑफ़र किया जाता है एंड ऑल दैट। तो वो भी चीज़ बहुत सुंदर लगती है। एंड सब कुर्ते में तो इतने प्यारे लग रहे थे, आई टेल यू, इतने सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बारात आई है पूरी। मेरे हॉल में ऐसे जगह नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन वही चीज़ तो उसी के लिए तो इतनी सारी तैयारी हो ही रही थी। तो वो चीज़ देख के मतलब ना एकदम बहुत सुंदर लग रहा था। अब आप देखिए एक साथ हमने इतने सारे लोग इकट्ठे हुए एंड फिर प्रेजेंट्स देने लगे पापा। एंड सारे घर के लोग उसमें ही मिल गए, इकट्ठे करके देना, अरेंज करना, नाम के हिसाब से सारी चीज़ें जो है गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स। एंड ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। इट्स जस्ट दैट पूरे साल वो हमको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब पापा को। तो पापा का एक जेस्चर होता है कि उनको भी ये गिव बैक करना, और एक जेस्चर बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उसमें जब वो सामने वाले लोग इतना स्पेशल फ़ील करते हैं, और पापा तो उनको अपने बच्चों जैसे ही मानते हैं, तो जब वो स्पेशल फ़ील करते हैं तो उनको हमको भी अच्छा लगता है देख के। और ऑफ़ कोर्स कोई घर पे आके खुशी से जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड आप मानोगे नहीं, ये बच्चे जो है 18, 20, 21 यही एज ब्रैकेट में है, या उससे छोटे भी हो सकते हैं। एंड आउट ऑफ ऐसे उनके फैमिली रिलेशंस अच्छे हैं मेरे पापा के साथ, इसके वजह से वो आते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यू ऑल नो माय डैड इज़ अ डॉक्टर, तो उनके क्लिनिक में आके कंट्रीब्यूट करते हैं जहाँ जहाँ वो लोग कुछ कर सकते हैं। सो एक अलग ही फैमिली उनकी बन चुकी है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये लोग कलीग्स हैं, ऐसे लगेगा कि ये लोग का दिन का रोज़ का उठना बैठना है। तो वो चीज़ भी एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। एंड आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे शाम अंकल हैं, तो ये हमको काफ़ी बचपन से ही जानते हैं, तो इनके साथ हम बड़ी मस्ती करते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ आप मेरा आउटफिट देख सकते हो, जो मैंने वीडियो निकाली थी ख़ास आपको आउटफिट दिखाने के लिए। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा और मेरी आउटफिट कैसे लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपकी दिवाली कैसी थी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।